शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री राम श्री राम श्री राम। राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, शिव नाम मिश्री, घोर घोर पी। आइए राजा दशरथ के जन्म की कथा सुनाती हूँ, सुनिए। वाल्मीकि रामायण के अनुसार दशरथ जी का जन्म इक्ष्वाकु वंश के तेजस्वी राजा अज के यहाँ रानी इंदुमती के गर्भ से हुआ था। राजा दशरथ वेदों के ज्ञाता, रणकुशल प्रजापालक थे। वे शब्द भेदी बाण चलाने में निपुण थे। दशों दिशाओं का ज्ञान होने के कारण उन्हें दशरथ कहा जाता था। दशरथ जी इक्ष्वाकु वंश के 39वें राजा थे। बहुत सारे ग्रंथों में एक अलग कथा आती है। राजा दशरथ का जन्म एक अद्भुत घटना से हुआ था। आइए कथा की ओर चलते हैं। ग्रंथों के अनुसार एक बार राजा आज दोपहर की वंदना कर रहे थे। उसी समय लंकापति रावण उनसे युद्ध के लिए आया। दूर से वह राजा अज को वंदना करते देख रहा था। राजा अज ने शिव जी की वंदना की और जल को आगे न चढ़ाकर पीछे की ओर फेंक दिया। यह देखकर रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा अज के पास रावण पहुंचा और पूछा, वंदना करके जल आगे चढ़ाया जाता है, जल से अभिषेक किया जाता है, ना कि पीछे फेंका जाता है। राजा अज बोले, जब मैं आंखें बंद कर शिव जी का ध्यान कर रहा था, तभी मुझे यहाँ से 1 योजन दूर जंगल में एक गाय घास चरती हुई दिखाई दी। फिर मैंने देखा कि एक सिंह उस गाय पर आक्रमण करने वाला है। तभी मैंने जल का अभिषेक पीछे की तरफ किया और मेरा जल तीर का रूप धारण कर लिया, जो सिंह को लगा। सिंह की मृत्यु हो गई। तुम वहाँ जाकर यह घटना देख सकते हो। रावण वहाँ गया। उसने देखा गाय हरी घास चर रही थी, जबकि शेर के पेट में कई बाण लगे हैं। रावण को विश्वास हो गया कि जिस महापुरुष के जल से बाण बन जाता है, बिना निशाना लगाए निशाना लग जाता है, वह कितना प्रतापी है। वह लंका लौट गया। राजा जंगल में भ्रमण करने चले गए। उन्हें एक सरोवर दिखाई दिया। उसमें कमल का फूल खिला था। राजा कमल लेने के लिए सरोवर में कूद गए। वे जितना कमल को पकड़ने का प्रयास करते, कमल उतना ही दूर उनसे हो जाता। राजा आज कमल नहीं पकड़ पाए। अंततः आकाशवाणी हुई, हे राजन, आप निसंतान हैं, आप इस कमल के योग्य नहीं हैं। आज को सुनकर बड़ा आघात लगा। वे महल लौट आए और चिंताग्रस्त रहने लगे। भगवान शिव आज की चिंता से व्याकुल हो उठे। उन्होंने धर्मराज को बुलाया और बोले, ब्राह्मण का वेश बनाओ और अयोध्या जाओ, जिससे राजा आज को संतान की प्राप्ति हो। ब्राह्मण का अर्थ जात नहीं, वेदता से है। जो विद्वान है वही ब्राह्मण है। धर्मराज पत्नी सहित सरयू के तट पर साधु वेश में कुटी बनाकर रहने लगे। एक दिन वे भिक्षा मांगने राजा अज के दरबार पहुँचे। राजा ने खजाने से धन देने को कहा। धर्मराज ने कहा, यह धन प्रजा का है, तुम्हारे पास जो है वह दो। उन्होंने अपना आभूषण उतार कर देने का प्रयास किया। फिर बोले, यह भी प्रजा का है। राजा बहुत दुखी हुए। वे रात में मजदूर के वेश में काम की तलाश में निकल पड़े। वे एक लोहार के घर पहुँचे और उससे काम देने की इच्छा जताई। उसने उनसे रात भर राजा से हथौड़ा चलवाया। सुबह लोहार ने मजदूरी का 1 टका राजा को दे दिया। राजा उस साधु के घर पहुँचे। साधु घर पर नहीं मिले तो अज ने टका पैसा उनकी पत्नी को दे दिया। जब धर्मराज रूपी साधु घर आए तो पत्नी ने वह टका उनको दे दिया। उन्होंने वह टका जमीन पर
फेंक दिया। जहाँ टका गिरा वहाँ एक गड्ढा बन गया। साधु वहाँ खोदने लगे तो उसमें से सोने का रथ निकला जो आसमान में चला गया। यह क्रम 9 बार हुआ। 9 रथ निकले, सब आसमान में चले गए। 10वां रथ जब निकला तो उस रथ में एक नन्हा सा बच्चा था। वह रथ जमीन पर रह गया। साधु ने बच्चे को ले जाकर राजा अज को दे दिया और बोले, यह रथी बच्चा आपका है। अज ने बच्चा अपनी रानी इंदुमती को दे दिया। इंदुमती इंद्र दरबार की अप्सरा थी। श्रापवश वे पृथ्वी पर इंदुमती के रूप में जन्म लिया। उन्होंने बच्चे का पालन पोषण बहुत अच्छे से किया। एक दिन राजा आज पत्नी इंदुमती तथा पुत्र दशरथ को साथ लेकर नौका विहार कर रहे थे। रानी नाव में लेटी हुई थी। देवर्षि नारद अपनी बीड़ा बजाते हुए आकाश मार्ग से जा रहे थे। उनकी बीड़ा से एक माला टूटकर इंदुमती के छाती पर गिर गई, जिससे इंदुमती की मृत्यु हो गई। राजा विलाप करने लगे। तभी देवर्षि नारद जी ने आकर बताया, इंदुमती स्वर्ग की अप्सरा थी। मनुष्य योनि से मुक्त होने के लिए उन्हें वरदान मिला था कि मेरे बीड़ा से गिरी माला के चोट से इनकी मनुष्य योनि से मुक्ति हो जाएगी, मनुष्य योनि समाप्त हो जाएगी। ये पुनः अप्सरा के रूप में अपने लोक लौट गई हैं। अब राजा अज ने अपने मित्र व मंत्री सुमंत को बुलाकर दशरथ को उनको सौंप कर स्वयं सरजू में अपने को डुबाकर आत्महत्या कर ली। उस समय राजा दशरथ मात्र 8 वर्ष के बालक थे। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें हर प्रकार की शिक्षा दी। मंत्री सुमंत उनके पिता समान थे। समय चलता रहा। दशरथ सुंदर युवक बन गए। गुरु वशिष्ठ ने उनका राज तिलक किया। समय के साथ राजा के 3 विवाह हुए, जिसे आप पहले वीडियो में सुन चुके हैं। राजा दशरथ व महारानी कौशल्या के गर्भ से एक पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम शांता रखा गया। एक बार महारानी कौशल्या की बड़ी बहन वर्षिली व उनके पति रोमपद अयोध्या आए। वे निसंतान थे। वर्षिली के गोद में कौशल्या जी ने शांता को दिया। वर्षिली सुंदर शांता को निहारती रही। उन्होंने कहा, मेरी बेटी हो तो शांता जैसी। उन्हें रानी कौशल्या जी से कहा कि वे शांता को उन्हें दे दें। राजा दशरथ तैयार हो गए। उन्होंने कहा, रघुकुल के दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं जाता है। इस प्रकार अब शांता राजा रोमपद व वर्षिली की संतान बनी। वह अंग देश की राजकुमारी बन गई। समय बीतता गया। इधर राजा की दूसरी कोई संतान नहीं हुई। उधर शांता समय के साथ बड़ी होने लगी। जो वेद वेदांग शास्त्र में निपुण हो चुकी थी, उन्हें कला व शिल्प का अनूठा ज्ञान था। एक दिन राजा रोमपद शांता के साथ कुछ चर्चा करने में व्यस्त थे। तभी एक याचक मानसून के दिनों में राजा से मदद मांगने आया। उसे खेती करनी थी। रोमपद ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। अपनी उपेक्षा से वह तिलमिला गया। वह इंद्रदेव का भक्त था। उसने इंद्रदेव से प्रार्थना की कि मानसून के दिनों में भी यहाँ बारिश न हो, सूखा पड़ जाए। इंद्रदेव ने उसकी प्रार्थना पर बारिश बंद कर दिया। सूखा पड़ने से अंग देश में हाहाकार मच गया। इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए राजा रोमपद ने ऋषि श्रृंग से यज्ञ करने की प्रार्थना की। ऋषि ने यज्ञ कर इंद्रदेव को प्रसन्न किया। वर्षा हुई, सूखा समाप्त हो गया। खुश होकर राजा ने अपनी पुत्री शांता का विवाह ऋषि श्रृंग से कर दिया। गुणवती पत्नी पाकर ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। शांता भी ऋषियों की भांति रहने लगी। अब थोड़ा कथा को पीछे ले चलें। शांता को देने के बाद राजा दशरथ की कोई दूसरी संतान नहीं हुई। वे 60 वर्ष के हो चले। उन्हें चिंता हुई, अयोध्या का राज कौन संभालेगा। गुरु वशिष्ठ से मंत्राणा किया। उन्होंने पुत्र कामिष्टि यज्ञ करवाने की सलाह दी। उस समय ऋषि श्रृंग के अतिरिक्त पुत्र कामिष्टि यज्ञ दूसरा कोई नहीं करवाता था। राजा ने ऋषि को आदर सहित बुलाया। ऋषि ने कहा, मंत्र मैं पढ़ूंगा, किंतु उसमें आहुति मेरी पत्नी देगी। राजा ने स्वीकार कर लिया।
ऋषि श्रृंग व शांता सन्यासी वेश में यज्ञ कराने पहुँचे। शांता ने राजा दशरथ और कौशल्या का चरण स्पर्श किया। सभी को आश्चर्य हुआ। तब शांता ने बताया, मैं आपकी पुत्री शांता हूँ। ऋषि श्रृंग मेरे पति हैं। मैं इनके साथ सन्यासी के रूप में रहती हूँ। आगे की कथा अगले वीडियो में। कथा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी बजावें, आशीर्वाद दें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री राम श्री राम श्री राम। जिनके संतान न हो वे इस कथा को अवश्य सुने। उन्हें ज़रूर ईश्वर की कृपा से संतान की प्राप्ति होगी।